अभी 15 अगस्त पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फ्रीडम की सेल लगी थी। तो मैं ये देखने लगी क्या मिल रहा है इस डील में। मगर एक बात मुझे बहुत खटकती रही कि ज़्यादातर आइटम मेड इन चाइना थे। मैंने सोचा कि अपनी आज़ादी के दिन भी मैं मेड इन चाइना तो नहीं ले सकती। तो मैं ढूंढने लगी कि क्या कोई आइटम मेड इन इंडिया मिलेगा। एक आइटम की कैटेगरी पे मैं रुक गई और वो थी लेडीज फुटवेयर की। उसमें ज़्यादातर आइटम्स वो दिखा रहे थे वो मेड इन इंडिया थे। तो मैंने कैसे चाइना को टक्कर दे रहे हैं इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैंने ढूंढा कि दिल्ली के मादेपुर में लेडीज फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो मैं भी पहुंच गई दिल्ली के मादेपुर में। जानते हैं कि मेड इन चाइना का क्या मतलब होता है, मास प्रोडक्शन, लोवेस्ट प्राइस। लेकिन मादीपुर में देखा कि मेक इन इंडिया भी अब उस रेस में पीछे नहीं है। यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ कम्पिटिटिव प्राइजेस ही नहीं बल्कि बेस्ट क्वालिटीज भी दे सकें। इट वॉज लाइक सीइंग मेक इन इंडिया गिविंग अ टफ फाइट टू बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड मेक इन चाइना के प्राइस पर। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सबका इस्तकबाल है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दिल्ली सिर्फ खाने पीने और मॉन्यूमेंट के लिए ही मशहूर नहीं है। दिल्ली में काफी सारे स्मॉल स्केल बिजनेस भी पनपते हैं जो कि बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है काफी सारे लोगों के लिए। और उसी में से एक जगह मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मादीपुर विलेज। जी हाँ, मैं दिल्ली के मादीपुर विलेज में हूँ जो कि एनसीआर में आता है। दिल्ली की बाउंड्री बॉर्डर जिसे कहते हैं उसी पे है। और मैं यहाँ पे पेल्स फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग एक फैक्ट्री है उसमें आई हूँ। आइए उनके ओनर से बात करते हैं। उनका इतना बड़ा आप देख सकते हैं माशाल्लाह, काफी खूबसूरत लेडीज फुटवियर उनके यहाँ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और जो कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ इनके जो कहते हैं डिजाइनर पीसेस हैं वो वहां पर जाते हैं। इवन इंटरनेशनली भी इनका स्टॉक जाता है। तो आइए मिस्टर शहबाज से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हम यहाँ आए और बहुत अच्छा लग रहा है आपके इतने सारे डिजाइन देखकर जो कि हम लड़कियों के लिए तो बहुत ही फेवरेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिजाइन हैं। ये शौक कैसे आपने सोचा कि मुझे यही बिजनेस करना है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि हमारे एक फैक्ट्री विजिट किए। पहली चीज इसके बारे में बताएं, हमने कोई बाई प्लानिंग नहीं आए हुए हैं, बाई डिफॉल्ट आए थे। अच्छा। हाँ, जब एक बार की बात है कि हम गांव गए हुए थे, ईद की छुट्टी पे गांव गए थे। तो हमारे यहाँ के कुछ कारीगर थे जो हमारे खेत में काम वाम कर रहे थे। तो हमने पूछा दिल्ली में क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में चप्पल बनाते हैं। शहबाज भाई उसमें एक बार बिजनेस कीजिए, कैसा रहेगा? तो जब हम दिल्ली वापस आए तो उसका बार बार हर संडे को कॉल आता था कि शहबाज भाई एक बार आइए, देखिए, सेटअप स्टार्ट कीजिए। तो हमने एक दिन दोस्तों के साथ बैठे थे, हम बोले चलो देखते हैं कि क्या चीज़ है। जब यहाँ पे आया, एनालाइज किया, मार्केट देखा, समझ में आया, तब हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बाद ग्रोथ ही ग्रोथ था। एक कारीगर से स्टार्ट किया था, आज 50 के करीब कारीगर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल हो गए आपको स्टार्ट किए हुए? ये हमारे अप्रोक्स 4 ईयर हो गए हैं। 4 इयर्स हो गए हैं। वाह। इसको ये आपका ज्यादातर B2B में ही जाता है? हाँ, सारा हम मेजर B2B करते हैं, व्हाइट लेबलिंग कर सकते हैं। हमारा अपना ब्रांड पेल्स फुटवेयर है, लेकिन हम अपने ब्रांड पे फोकस नहीं करते हैं। जो भी होलसेलर होते हैं, जो ऑनलाइन बहुत सारे सेल करने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड है, वो उनके लिए हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं। वो अपनी ब्रांड नेम बताते हैं, हम उनके नाम से उनकी क्वालिटी बना कर देते हैं। इवन डिजाइन भी वही देते हैं, मेजर ब्रांड अपनी डिजाइन देते हैं, मैं उसको डेवलप। मैं जानना चाहूंगी फुटवियर की जो वैरायटी है सारी लेडीज की दिख रही है, तो खाली लेडीज की ही क्यों, जेंट्स की क्यों नहीं? जी, हमने जब शुरू में इसके बारे में कुछ R&D किया तो ये देखा कि जेंट्स जल्दी चप्पल चेंज नहीं करते, वो एक बार लेते हैं वो सालों साल यूज करते हैं। लेडीज बदनाम है इस चीज के लिए। बिल्कुल, हर ड्रेस से मैचिंग के साथ चाहिए होगा। और सबसे मेजर पॉइंट जो बिजनेस पॉइंट हमने देखा कि इसमें एक डिजाइन की खेल है, यहाँ पे ब्रांड की नेम का खेल नहीं है। कोई भी आज ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करे, अच्छे डिजाइन हो, उनके बिकना स्टार्ट हो जाएंगे, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से बेच सकते हैं। किसी भी हमने एनालाइज करने के बाद पता चला कोई भी मेजर बड़ी ब्रांड इसमें नहीं है। जो भी है सब जेंट्स फुटवेयर में, रिलैक्सो,
बाटा, इनका बाटा। सब जेंट्स फुटवेयर में पकड़ है, लेडीज में किसी का नहीं। बहुत बड़ा स्कोप है, कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो कम कैपिटल्स में आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अगर डिजाइनिंग सेंस हो। जहाँ पे डिजाइन्स की वैरायटी की बात आती है तो जाहिर है फिर लेडीज ही ने ये जिम्मा संभाला हुआ है। जी और मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत पीसेज हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे ये रेड, ये स्टिलेटोज टाइप हैं। और स्टिलेटोज देखिए सबके फेवरेट होते हैं, मतलब आप देखिए हाई हील इस तरह से हैं, आप देखेंगे ये गोल्डन स्टिलेटोज हैं। और ये देखिए हाई हील में अगर कोई जाना चाहता है ये है, और कोई कंफर्टेबल अगर उसमें जाना चाहता है वो वाली वैरायटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए कितना डिजाइन आपके यहाँ बनते हैं कि मतलब लगभग कोई गिनती कुछ? इसमें क्या ये है, तो चेंज होता रहता हाँ, होगा एज पर डिमांड। राइट मैम। यहाँ पे क्या लेडीज फुटवेयर में कोई डिजाइन परमानेंट नहीं होती है। ओके हर वीक 10, 15, 20 डिजाइन आपको लॉन्च करने होते हैं ओके, मार्केट में रिलेवेंट रहने के लिए। हर वीक हर वीक 10, 15 डिजाइन लॉन्च करना ही करना है एट एनी हाउ। अगर आपको एक कदम आगे रहना है अपने कंपेटिटर से, कुछ नया लाना ही हो, नया टेस्ट चाहिए। इवन इसमें क्या होता है, जो बड़े होलसेलर हैं, जो डिजाइन बिकता भी है उसको भी 1-2 महीने के बाद कहते हैं इसको साइडलाइन कीजिए, कुछ नया। हाँ, ये है। इसीलिए इसमें डिजाइनिंग इज अ वेरी बिग थिंग। अच्छा शाबाश भाई, एक चीज और बताइए कि यहाँ पे जितने भी आपका ये टीम है, ये टाइमिंग्स क्या रहते हैं यहाँ इस फैक्ट्री के? इस फैक्ट्री का तो एक तरह से आप कह सकते हैं 24/7। अच्छा हाँ, यहाँ पे 24, लेकिन इसमें क्या है कि सब पीस रेट पे होते हैं। यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं होती। हमारे मेजर जो टीम है, जो सुपरवाइज करती है, जो डिजाइन करती है, उनकी फिक्स सैलरी होती है। और जितने कारीगर हैं उनकी सबकी पीस रेट होती है। तो वो चाहते हैं कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीस बनाएं कि वीक में हमारा हिसाब सही हो। ओके, या वीकली हिसाब है पर पीस आप सबको Yes, पे right. करते हैं। ओके, Saturday- क्या कुछ अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में, कोई इशू नहीं। क्या आजकल क्या रेट चल रहा है कारीगरी का, जो मतलब एक बनाता है कोई? सपोज ये जैसे यहाँ से हम लोग हाफ गोला बोलते हैं, वन ऑफ द टफेस्ट, मतलब अच्छा कारीगर के लिए बनाने के लिए होते हैं। ओके, इसका 80 रुपीज होता है, 80। एक पीस सिर्फ बॉटम बनाने का। ये जो अपर का जो डिजाइन होती है इसका अलग होती है। इसका 40 रुपए ये अपर मैन लेते हैं और बॉटम बनाने का 80 रुपए लेते हैं। अच्छा। और एक कारीगर आराम से 150-200 जोड़ी बना देता है। अगर फास्ट है तो 200, नहीं तो 150 मिनिमम बनाते हैं। और उनके हफ्ते का 8 से 10,000, 12,000 हो जाती है सैलरी। ओके, एक चीज कहते हैं कि इस पे अगर कारीगर की आप कह रही हैं तो एक चीज मैं मेंशन करूँ, लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है, हाँ लेकिन स्किल लोगों की हम लोगों की सख्त जरूरत है। स्किल्ड लोगों की, स्किल लोगों की यहाँ पे कारीगर के हर फैक्ट्री में, जैसे अभी दिवाली आएगी, पीक सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन वेडिंग सीजन आ रहा है, हाँ। तो इस पे क्या है कि कारीगर की बहुत शॉर्टेज रहती है जो अच्छी क्वालिटी की माल बनाए। स्किल लेबर की बहुत जरूरत है। किसी को भी अगर कोई काम अगर नहीं आता है, ये काम सीख ले, 8,000, 10,000 वीक का इजिली कमा सकता है। तो जिनको नहीं आता वो यहाँ पे काम सिखाया भी जाता है? जी मैम, इनके लिए क्या होता है, जो कारीगर के साथ हम बैठा देते हैं वो फर्स्ट 1 मंथ तक आपको खाना खिलाएंगे, दूसरी वीक से 2,000, 3,000 हर वीक का आपको देंगे। जैसे जैसे आप डेवलप होते जाइएगा आपकी स्किल हाँ, अपग्रेड होगा, वो हुनर आता चला जाएगा। जी। सही बात है, जितना सीखेगा उतना सफाई जी। आएगी आप में। तो ये बहुत अच्छा जरिया है रोजगार का, एक जी, तरह से मैं कह सकती हूँ बिल्कुल कि स्किल्ड लेबर्स जो होते हैं, हुनर कभी जाया नहीं जाता, वो वाली बात है। और हम आपके डिजाइन में देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरती से है बनाया हुआ है। और आपने बताया भी था आपका वो, आपने कुछ जिक्र भी किया था कि आपका इंटरनेशनल भी ऑर्डर्स जाते हैं। हमने मतलब अपनी खुद से मार्केटिंग से कुछ इंटरनेशनली क्लाइंट भी बनाया, यूएसए और मलेशिया तक हमने एक्सपोर्ट किया। नेपाल हमारा रेगुलर माल जाता है, कंसिस्टेंटली जाता है। अभी इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे हैं, तो थोड़ी सी सप्लायर जो सेलर है, बायर है, उनको बॉर्डर पे इजिली पास मिलता है, तो बहुत अच्छा काम होता है। ये मादीपुर का चमक दमक जो है नेपाल से बहुत हद तक है। सही बात है। जब तक नेपाल वाले अच्छे चलते हैं हमारा काम चलता है। जैसे गवर्नमेंट की कभी कुछ ऐसी इशू हो जाती है तो दिक्कतें आ जाती हैं। वो तो फिर सभी बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ता है। राइट। अब हम कोशिश करते हैं कि हम शाबाज भाई से जानेंगे कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है। तो आइए इनकी फैक्ट्री का थोड़ा सा विजिट करते हैं। आप देख सकती हैं टी शेप बेली जो है जी, इस तरह से टी शेप बेली ये चल रही है। वाओ, कितना खूबसूरत पीस लग रहा है, आप देखेंगे। अच्छा, ये अभी बन रहा है, इसको शेप दी जा रही है। अरे यार, ये देखिए इस तरह से ये लगाया जा रहा है। ये पूरा, ये इसका सोल है, ये सोल है, ये हील्स रखी हुई है जी, ये पूरी हील्स हैं। अच्छा, कई सैंडल्स में ये होता है शाबाज भाई कि हील्स ना निकल जाती हैं। ये प्यू, जैसे इसमें क्या होता है पीवीसी आती है, हाँ हाँ, ये क्या है कि प्यू है।
ओके फ्लिप टॉप ये नहीं निकलती है। ओके ये 5 रुपया कॉस्टली होती है, वो 1 रुपये की आती है, 5 रुपये की आती है। अच्छा। जो भी चप्पल के जानकार होंगे। और क्वालिटी क्वालिटी हाँ। दूसरी चीज, चलने पे खटखट की आवाज इसमें नहीं आती है। अच्छा। अगर पीवीसी लगाए तो अगर टाइल्स पे आप चल रहे हैं तो आवाज बहुत ज्यादा होती है, हाँ, नॉइज हाँ, होता हाँ, हाँ, हाँ। है, तो इरिटेशन टाइप का होता है। Correct। इसमें वो चीजें नहीं आती है। ओके, ये सारा इसका ये कटिंग होकर रखा हुआ है सारा पीस, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इस तरह से ये पूरा ये इसकी पेस्टिंग चल रही है। ये वाली वैरायटी को क्या बोलते हैं? इसे हम हाफ बेली बोलते हैं। हाफ बेली। हाँ। ये हाफ बेली का है। जी। ओके ये जो है ये अपर बना रहे हैं। ओके ये ऊपर का जो डिजाइन होता है जी। ये उसका मतलब ये डिजाइन से बन के ऊपर से ये अपर बन के आएंगे। अपर ये हाँ, ऊपर ऊपर का पट्टी डिजाइन बनती है। जी जी। ओके हम लोग चप्पल के लैंग्वेज में इसको अपर हाँ बोलते हैं। कोटेड रेक्सीन है ये डिजाइन आएगी, फिटिंग पेस्टिंग उसे बटन पे हो ओके। इस तरह से। अच्छा। ऐसे डिजाइन होंगे, इस पे बक्कल आके लगेंगे। ओके, बहुत फेमस है। ये तो बहुत ट्रेंडी डिजाइन है राइट। गाइस, ये इतना ट्रेंडी डिजाइन है। आप देखेंगे ये कोल्हापुरी ये चल रही है और इसमें व्हाइट ही बन रहा है अभी, इसमें 3-4 कलर है बन के रखे हुए हैं। क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिमांड में है। इसमें हील कितना इंच का लगता है? हील 2 इंच का है। हील दिखा दीजिए एक हील। अच्छा, अभी तैयार हो रहा है शायद। नहीं है ये हील। अच्छा, ये हील्स रखी हुई है। हाँ, हील्स ये मतलब ये है। गाइस इसमें व्हाइट आएंगे हाँ। बट ये ओके ओके, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्हाइट इस तरह के हील्स इसमें लग के आएंगे। अच्छा, इसे कवर लगा। ओके, ये कवर लग लग के जाएगा। ये पूरा बन जाता है कोल्हापुरी स्टाइल में। पूरा उन्होंने ये बनाया हुआ ये है। पूरी मशीन से लेजर कटिंग है। ये देखिए गाइस, ये वुमन स्टाइल जो बोलते हैं ऊपर तक जो आती ये है। पूरा आपका लेग्स हाँ। तक चलता है ये वाला जी, डिजाइन। ये तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला। 2 बार ऐसे मूव करके इस तरह से यहाँ आते हैं। अच्छा, ये वाला कलर ये वाला कलर है वो कोल्हापुरी वाला। जी जी इस तरह से। थैंक यू। अब आज ये देखिए, ये रोमन स्टाइल की सारी सैंडल्स बन रही हैं गाइस। और ये कितने इंच की हील है? ये 3 इंच की हील है। ओके गाइस, अगर आप देखेंगे ये पहला रूम था, अब मैं सेकंड रूम में आ गई हूँ। अब सेकंड रूम में देखते हैं यहाँ पे क्या वैरायटी देखने को मिलती है। मैं जैसे रूम में एंटर हो रही हूँ तो मैं देख रही हूँ ऊपर का सेक्शन भी आपने बनाया हुआ है ताकि कंफर्टेबली लोग बैठ सकें। जी जी। नीचे भी और ऊपर भी। और डबल यूटिलाइजेशन हो सके स्पेस सही बात है, बहुत जरूरी है जी। इसमें हम थोड़ा सा बेली टाइप का बनाते हैं, जैसे बंटू बोलते हैं। इस तरह का क्या बोलते हैं इसको? बंटू बोलते हैं। बंटू या हाफ बेली भी बोल सकते हैं। इसे हम एड़ा बंटू भी बोलते हैं और हाफ बेली भी बोलते हैं। ओके, ये साटन मटेरियल है। सैटिन मटेरियल में है। जी। हाँ, ये सब ड्रेस से मैचिंग वगैरह जी, सारी जी। चीजें चाहिए होती हैं भाई, आप ये देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आउटडेटेड फैशन मिल रहा है, बहुत बिल्कुल लेटेस्ट फैशन में से है। तो गाइज ये देखिए, एक डिजाइन ये रहा, ये भी बंटू है। हाँ बंटू, ये कलर भी- अलग है। ये कलर ये ब्लैक में आ गया, वो पिंक में था, जी जी। और ये वेलवेट में है। ये भी साटन ही है, बहुत खूबसूरत है। फुल होता है में शायद। ये वो ये डिजाइन इनका जो होता है। ये है ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बंटू डिजाइन, मुझे तो पहली बार नाम पता मतलब शॉपकीपर नहीं बताता है हमें नाम। आप समझिए, हम लोग वो हैं जो दिल्ली में डिजाइन क्रिएट करते हैं, जो वाह। बाकी और जगह जाकर ये फैलती है कि अच्छा ये दिल्ली का डिजाइन है, जो 1000 2-2 हजार किलोमीटर चल के आते हैं। दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में ये सारी चीजें हैं, तो आप देख सकते हैं। ये दिस इज द सीरीज अबाउट व्हाट जो हम शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जी राइट। ये जो है इस तरह से बेंड करेंगे, ये वाले अच्छा, ये इसका ये बन रहा है। बनने के लिए ओके, ये पूरा तैयार किया जा रहा है। लोड कर सकते हैं, कितना हाई हील तक आप बना सकते हैं। हाई हील। इसके हाँ, इसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। मेजर लोग क्या होते हैं, कॉस्ट कटिंग करने के लिए ये जो हल्की सी रॉड डालते हैं, ये जो टेक्शन, इसे टेक्शन बोलते हैं। तो टेक्शन भी बहुत सस्ती वाली इसीलिए वो जो लो क्वालिटी वाली सैंडल्स हैं वो बीच में से मुड़ जाती जी हैं, बेंड होती है, हाँ। और कभी हाई हील पर रहती है, पैर इधर से बैलेंस नहीं बनता है, बैलेंस कंफर्ट। नहीं बनता है। इसमें हम लोगों का एक मेजर होता है, मैम कंफर्ट का पूरा ख्याल रखते हैं। कंफर्ट का हाँ, स्टाइलिश हो विद कंफर्ट हो। बहुत इसे सोल बोलते हैं हम अंदर लोग। की तरफ लगा। ये मोटी सी गली रॉड होती है, इसको शेप देते हैं, जो पैर का आकार हो, मजबूती भी आती है। मजबूती है
कि हाई हील भी हो तो हील मतलब चलने में बैलेंस मुड़ेगी बनी नहीं रहे, या बीच में से बेंड नहीं होगी। बेंड ना हो, इसीलिए इतनी मोटी रॉड है जो हथौड़ी से कारीगर इसको गेटअप में हाँ ये सेट मतलब करते हैं। प्रॉपर मेटल है। हाँ प्रॉपर मेटल है, इसके अंदर ही जो है अब इसको ये गेटअप दिया ये जाएगा। जो उभरा हुआ पार्ट है, हाँ ये इसको, इसमें डाला हुआ है आपने। हाँ इसको पूरा शेप और मजबूती देने के लिए। ये बन के ऐसा हो जाएगा, देखिए ओके, ये जैसे ये शेप में इसकी आ रही शेप ऐसी हो जाती है जी। जो उसको पूरा शेप दे देती है। हील का वेट उठा लेगी, सब कुछ उठा लेगी। राइट, वाओ, क्या कहते हैं इसको? इसको इंसोल बोलते हैं। इनसोल। ओके, इस पे डिपेंड करती है इंसोल। आपकी। हम साइज जो है 33 से बनाते हैं, 10 ईयर गर्ल्स के से स्टार्ट होता है। हाँ बताइए भाई। 33 से जो साइज जो बनाते हैं 33 से 42 तक। 42। हाँ 33 मतलब 42 है मतलब बहुत बड़ा डाउट बिल्कुल, था कि बिल्कुल। नहीं होता। जो पंजाब और कश्मीर के साइड के जो होते हैं, उनके हेवी पैर होते हैं, हाँ। उनके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए आपको वो मिल कहते हैं जाएंगे। कि यूरोपियन साइज होता है या वो कौन सा हाँ। होता है, थोड़ा सा ब्रॉड फुट होता है। बिल्कुल, जैसे वहाँ की यूरो बोलते हैं, हमारे यहाँ 35 36, यूके का 33 अपना और 36 होता है। इस तरह से चलता है साइज। वो चप्पल वाले होते हैं, वो समझ जाते हैं कि क्या साइज है क्या नहीं। लेकिन 10 ईयर की अगर लड़की है उसको लेकर एंड तक तो बनाती है, 42 तक तो है ही है। अरे वाह। और स्पेशल केस होता है कुछ, जैसे राजस्थान और पंजाब से केस आते हैं, उनके लिए 43 भी हम डेवलप कर देते हैं। अरे वाह, जी। वाह। ये चीज बहुत अच्छी है कि आपको हर साइज मिलेगा, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बच्चों का नहीं है, नहीं बच्चे का नहीं, एकदम एडल्ट्स का ही है। किड्स का नहीं बनाते हैं। किड्स का नहीं है, ओनली फॉर मतलब कह सकते हैं 15-16 साल हाँ से 15-16 साल से ऊपर का हम ऊपर बनाते का सब मिल जाएगा। हैं। बिल्कुल। तो शबाज भाई एक चीज और बताइए, जो रॉ मटेरियल यूज होता है आपके फुटवियर्स बनाने में, वो यूजुअली किस नाम से कहलाया जाता है, क्या होता है वो? ये हम लोग जो इंडियन रॉ मटेरियल नहीं यूज करते हैं, उसमें फिनिशिंग नहीं होती है। ये सब इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है, ओके, इसमें वेल फिनिश होते हैं। ये अलग क्लोजअप ले लेते हैं। ये अलग अलग आप इसको देख सकते हैं कितनी फिनिश मटेरियल है। रैक्सीन है ना? हाँ ये रेक्सीन बोलते हैं, सिंथेटिक लेदर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये 500-600 रुपये मीटर आते हैं। ओके, और ये डिपेंड, जैसे पार्टी हम लोगों को ऑर्डर बताया हाँ, किस हाँ। डिजाइन का है, किस मटेरियल, इसमें बहुत सारी वैरायटी आती है। ओके, मतलब 200 रुपये से स्टार्ट होकर ये मतलब 1,000 रुपये मीटर तक आते हैं। जैसे आपके सामने ये जो है, इसे हम मलाई नापा बोलते हैं। मलाई नापा। हाँ ये 400 रुपये अभी मीटर आ रही है। ये ओके। सब इम्पोर्टेड मटेरियल है, यहाँ पे कोई भी लोकल मटेरियल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, और ये मीटर पे हम लेकर आते हैं। उसके अलावा ये रैक्सीन वगैरह ये तो नॉर्मल वाली है ना, ब्लैक? ये ब्लैक भी, ये भी इम्पोर्टेड वाली है, ये पेटेंट बोलते हैं। ओके, ये इसके क्या है कि आप कितने रफ एंड टफ यूज कीजिए, इसकी शाइनिंग और इसकी कलर यही जाएगी। वाटर प्रूफ भी रहती है। हाँ ये सही रहती वाटर है। प्रूफ भी रहती है। तो गाइस अब हम आ जाते हैं पैकिंग डिपार्टमेंट में। तो अभी तक हमने वो देखा कि किस तरह से बन रहे हैं वहाँ अंदर के 2 रूम्स में। अब हम यहाँ आ गए हैं ये और यहाँ पे पैक किया जाता है, सारा पैकेजिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। ये सैंडल बिल्कुल दूर से इतना अट्रैक्ट कर रही है ना, आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत है। इसमें पैकिंग करके बाहर, जैसे कोई बेंगलोर का ऑर्डर है, कोई इम्फाल का, कहीं मणिपुर, अलग अलग डिफरेंट सिटी का ऑर्डर आते हैं। इस तरह 72 पेयर का पैकिंग करते हैं। ये मीडियम पैकिंग है, इससे बड़े पैकिंग भी आते हैं जिसमें हम 96 पेयर तक भी पैक करके भेजते हैं। और किसी का स्मॉल ऑर्डर हो तो उसके लिए हम 48 पेयर का भी अरेंज कर देते हैं। अच्छा, ये इस तरह से रखा जी जा रहा है। इसमें जैसे इस कि हम तरह देख से सकते माल हैं, रखकर भेजते हैं। ये पूरा रखा जा रहा है। 72 पीसेज आ जाते हैं इसमें। हाँ इसमें 72 पीसेस आ जाते हैं। ओके। इसके बड़े साइज भी आते हैं, जिसको फ्रीज वाला पैकिंग बोलते हैं, जिसमें फ्रीज वाली हाँ, आती है, हाँ, इसमें 96 120 तक आते हैं। ओके, इधर जैसे उधर से माल उधर से जैसे माल बनकर आते हैं तो कारीगर इधर फिनिश बनाते हैं, इस तरह से डब्बे में। ये लोग जो है फिनिश बनाते हैं डब्बे में। अच्छा ये इस तरह से इनकी वो पैकिंग हो रही है। हाँ ये पैकिंग होती है पूरी प्रॉपर बाद कैरी ये box बैग में में रखा डालकर। जैसे ये फिनिश हो चुका है, ये कैरी बैग में डाला हुआ है, पेपर पन्नी डाल के। इस तरह से ये रेडी टू डिस्पैच है। रेडी टू डिस्पैच। हाँ ये इसको डब्बे में पैक करके हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए गाइस, कितना खूबसूरत इसका पेयर है। ये जो कोल्हापुरी का आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पैर है ना, ये हम जो बहुत ही 300-400 में दे। सबसे स्मॉल साइज ये 34 साइज इनके यहाँ ये भी अवेलेबल है। हर कलर जी। मिल जाएगा। हाँ कलर एक में 15 से 20 कलर आते हैं हर मटेरियल में। ओके, कलर का कोई इशू नहीं होता है इसमें। ओके, ओके। सारा पैकिंग मटेरियल ये पड़ा हुआ है। शबाज भाई का ये पूरी इनकी टीम है, सब लगी हुई है। 24 घंटे ये काम चलता रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरा फुल फ्लेज इनका ये पैकिंग वाला उधर भी चल रहा है पीवीसी डिपार्टमेंट में। ये देखिए किस तरह उधर से से जा रहा है। निकलिएगा। इसी तरह से गाइस आप ये देखेंगे, ये देखिए पूरा रेडी, ये सारा पैकिंग मटेरियल इनका पड़ा हुआ है।
सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और ये देखिए, ये भी सब पैक होने जा रहा है। ये सब सामान इस तरह से पैक होके बॉक्सेस बन चुके हैं। ये देखिए पूरी वेराइटी आप यहाँ देख सकते हैं। टाई लगाए हैं यार। और यहाँ ये माल वापस ऊपर तक आप देखेंगे सारा ये सामान पैक किया एक ही जा पैर रहा में है। जा दे। इवन ये आप देख लीजिए अच्छा। पूरा किस तरह से पैक किया जा रहा है, पूरी वैरायटी। ये देखिए गोल्डन स्टिलेटोस किस तरह से रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सब जैसे होता है ना, वहाँ ये पे हमने देखिए। देखा था। हाँ, ये सबसे मुश्किल जो होता है बनाना, जी जी। ये वाला। और इस तरह से प्लेन बेली भी। मतलब बहुत अच्छा लगा शहबाज भाई, अल्लाह पाक आपके काम में खूब बरकत दे। हम्म। मैं एक चीज और जानना चाहूंगी कि इस वाले बिजनेस में काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते होंगे, जी, तो जी। क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? सबसे एक जो मेजर चैलेंजेस है मैम, स्किल लेबर का। हमने पहले भी आपको बताया था कि स्किल लेबर नहीं मिलते जो एकदम जूड़ी साफ सुथरी बनाए। क्योंकि पीस का काम है तो हर कोई चाहता है कि कितना मैक्सिमम हम पीस बनाएं सफाई कि हमारी उतनी दिहाड़ी खड़ी हो जाए। पर डे का 1500-2000 रुपया वो बनाने का चाहते हैं। हाँ, ये तो हुआ। और दूसरी चीज क्या है कि मैम ये अनऑर्गेनाइज है। कभी भी कोई एमसीडी वाले है, कभी कुछ आ जाते हैं। ये दो अलग अलग चीजें का मतलब वो लोग अपना अलग से- सर्टिफिकेट का डिमांड करते हैं। तो गवर्नमेंट को हम लोगों से एक दरखास्त यही है कि प्रॉपर एरिया हो, डेजिग्नेटेड हो, जहाँ पे पूरी ये लेडीज फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग हो। ये घर घर में हो रहे हैं और यहाँ पे सब छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे कैपिटल। बहुत सारी आप देख रही होंगे हमारी फैक्ट्री में पैकेजिंग का भी बहुत सारे लेडीज काम करती है। दिन में अगर आप आइएगा कभी तो पैकेजिंग वो लोग भी करते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे लोग जो रोजगार का अवसर दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया डिजिग्नेटेड हो जहाँ पे सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग हो। यहाँ पे कभी पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा पंगा होता है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इसको बंद किया जाएगा, इसको सील किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक इशू है, एक एरिया प्रोवाइड किया जाए। और दूसरा जो पहले था कि 5% था, पहले जीएसटी फ्री था फुटवेयर, फिर 5% के स्लैब में आया और अब 12% इस पे जीएसटी है। तो जिंदगी की बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, तो इसको जीएसटी फ्री रहे तो कस्टमर के लिए भी रहेगा और हम छोटे व्यापारियों के लिए भी सही रहेंगे। सही बात है, बहुत जरूरी है। थैंक यू शहबाज भाई, बहुत अच्छे से आपने हमें पूरा विजिट कराया अपना ये जो पूरा फैक्ट्री है, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच। आई हाईली रिकमेंड दिस प्लेस गाइज, आई हाईली रिकमेंड फॉर लेडीज फुटवियर। B2B के लिए अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप इनसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने आया यहाँ पे विजिट किया, इतनी स्ट्रगल करके आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम।